कि हमारा जो उपसरपंच रहेगा उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का रहेगा। हम 5 वर्ष में अलग अलग समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमारे इस माध्यम से एक अनोखी पहल संपूर्ण महाराष्ट्र में और पूरे जिले में एक संदेश देना चाहते हैं कि आज सोंदड़ ग्राम पंचायत, जो कि सड़क अर्जुन तालुका में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, जो आज उसका उप सरपंच ये पद का चुनाव था। चुनाव के अंदर में इस गांव में 15 सदस्य और एक सरपंच, ऐसे 16 लोगों की टोटल बॉडी है। उसमें विरोधी पक्ष के 6 और जन सेवा परिवर्तन पैनल के यानी हमारे पैनल के 9 सदस्य और एक सरपंच, ऐसे कुल 10 लोगों की लोक नियुक्ति हम लोग चुने गए हैं। आज उप सरपंच के लिए टोटल 3 फॉर्म थे। एक फॉर्म हमारे कुछ समय के कारण गलती से एक फॉर्म हमारे मेंबर का स्टैंड हो गया था, लेकिन 3 लोग लड़ने के बाद भी जिसका फॉर्म स्टैंड रह गया था, हमारी कुंदा मदन साकरे, इनका भी मत हमको मिला। ऐसे टोटल 10 वोट भार्गव जी यावलकर जो हमारे उपसरपंच पद के उम्मीदवार थे उनको मिले। ऐसे एक सरपंच का वोट और 9 मेंबर हो गए, टोटल 10 वोट भार्गव जी यावलकर को मिले और 6 समाधान जी बड़ोले ये खड़े थे विरोधी पक्ष, उनको 6। तो आज जन सेवा परिवर्तन पैनल का उपसरपंच और सरपंच लोगों को जो लोगों ने नियुक्त किए, तो आप लोगों के माध्यम से सारी सोंदड़ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग 5 वर्ष में निराशा में होंगे, उनका काम करने का काम हमने सबसे पहले प्रथम काम उन लोगों के करेंगे। और आज सोंदड़ से पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र को और जिले को हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आज सोंदड़ जैसी ग्राम पंचायत बड़ी होने के बाद हमेशा उपसरपंच पद का बहुत बड़ा पेच हमारे गांव में हर साल फंसा रहता है। यहाँ ओबीसी बहुजन संख्या ज़्यादा होने के कारण हमेशा पहला प्राधान्य यहाँ पे माड़ी समाज को, दूसरा प्राधान्य एससी समाज को, फिर अन्य तीसरे कुंभी समाज को दिया जाता है। ऐसी सदियों से परंपरा चलते आ रही है। लेकिन इसकी व्यतिरिक्त में जो लायक उम्मीदवार है, यानी जो कैपेबल है, जिसकी क्षमता है, जिसको प्रशासन का अधिकार है, आज हम राजकारण में 10 साल से मेरा कार्यभार रहा है और हमारे भार्गव जी यावलकर इनका कार्यभार नायब तहसीलदार का करके इन्होंने देश की सेवा दी और ये सेवानिवृत्त हुए, इनको प्रशासन का अधिकार है। तो राजकारण के गुण, समाजकारण के गुण प्लस प्रशासन, ये दोनों मिलकर जब अगर ग्राम पंचायत चलाएंगे तो निश्चित रूप से ये न्याय मिलेगा। और जनता को मैं ऐसा आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पे, जिस पद पे मैं बैठा हूँ, इस पद का मान रखते हुए मैं किसी भी तरीके का पक्षपात या किसी भी तरीके का जातिवाद नहीं करूँगा। सबको इस पद की गरिमा में रहते हुए समान हक देने का काम करूँगा। कोई उम्मीदवार हमारे खिलाफ में वो लड़े भी होंगे, चाहे वो सरपंच पद के भी उम्मीदवार होंगे, उसके बाद भी हम लोगों ने सबको लेके काम करने का काम किया और आगे भी करेंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से छगन जी भुजबड़, इनके प्रति मैंने टीका टिप्पणी किया हूँ और आई सावित्रीबाई फोटो की, इनकी फोटो स्कूलों में नहीं लगनी चाहिए, ऐसा विरोधी पक्ष की तरफ से एक सर्कुलर मैसेज सर्कुलर पूरे जिले में हो रहा था। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय छगन भुजबड़ साहब ने जो वक्तव्य किया था, वो वक्तव्य ऐसा किया था कि माता सरस्वती जो है, इनको हमने कभी देखा नहीं है, तो इनकी पूजा नहीं करो, उसके बदले आई सावित्री आई की फ़ोटो लगाओ। ऐसे वाक्य उनका हम लोगों ने विरोध किया था। मैंने किसी भी सोशल मीडिया में या भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जगह पे सावित्री आई फुले इनका विरोध या इनका निषेध हमने नहीं किया, जबकि मेरे वचननामे में लिखा हुआ है कि सभी तरीके का सौंदर्यीकरण, दीवा बत्ती लगाने का काम हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से करेंगे। और मैंने वचननामे में ये भी लिखा है कि आई सावित्रीबाई फुले, इनकी पूजा हर जिला परिषद स्कूल, प्राथमिक स्कूल में साप्ताहिक कार्यक्रम लेके करनी चाहिए। इस तरीके का नियोजन हम लोगों का है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आरोप मेरे पे लिए लगे गए वो एकदम बेबुनियाद है, इसका कोई नहीं। सारे सोशल मीडिया में अभी भी है, ये सिर्फ समाज के लोगों को दिशा भूल भटकाने का काम हमारे गांव के लोगों का कुछ किया जा रहा है। तो मैं माड़ी बांधों से हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा कि इस तरीके का वाद प्रतिवाद में आप लोग अपना सहकार्य मत दिए। जो हमारे भी कुछ समर्थक होंगे उनसे भी मैं विनती करूँगा कि अपने गाँव को विकास की ओर लेके चलना है, इसलिए अपने व्यक्तिगत मतभेद को भूलते हुए, क्योंकि सरपंच यह पद गाँव का बड़ा होता है, किसी ने मान नहीं दिया
दिया इसका मतलब ये नहीं कि सरपंच का मान खत्म हो जाएगा, और हमको अपने नाम की कोई आशा नहीं है। जहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम है चाहे मत हो, हम गांव के प्रति कोई भी कार्यक्रम अगर रहेगा, हमारा नाम रहे चाहे मत रहे, एक गांव का नागरिक होके और एक सरपंच पद पे होके मैं वहाँ पे जाने की मेरी तैयारी है। जो 8 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ सावित्रीबाई फुले की जयंती का, उसका हम आदर करते, सम्मान करते। कल के कार्यक्रम हम में नहीं थे, हम सारे मेंबर लोग पेंच घूमने गए थे, इसलिए वो कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं रहा। लेकिन अगर मैं रहता तो निश्चित रूप से जाता। मैं ये सोचता नहीं कि मेरा पत्रिका में नाम है कि नहीं है, क्योंकि अपने गांव का कार्यक्रम है और समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं होते हुए, सावित्रीबाई फुले किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का नहीं होते, संपूर्ण भारत का है। ये संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न कि आज हमने जो उपसरपंच पद की घोषणा की है, उपसरपंच लोगों ने जो हमारे मेंबरों ने सबने चुन के दिया है, इसका कार्यकाल के विषय में लोग प्रत्याशित बार बार हमको पूछते हैं। तो मैं आपको जाहिर बता रहा हूँ, जो हमारे पैनल से जो डिसाइड हुआ है कि हमारा जो उपसरपंच रहेगा उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का रहेगा। हम 5 वर्ष में अलग अलग समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमारे इस माध्यम से एक अनोखी पहल संपूर्ण महाराष्ट्र में और पूरे जिले में एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस समाज को न्याय नहीं मिलता उस समाज को हम न्याय देने का काम, एक मान का पद उनको देने का हम कार्य अपने सभी सदस्यों के एकजुट से हम लोग ये निर्णय हमने लिया है। इसके अलावा किसी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ बोलना है तो आप पूछ सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे? 17 महीनों से सबसे प्रथम आज संपूर्ण 5 वार्ड में अंधेरा छाया हुआ है। इसके लिए जिस दिन मैं चुन के आया उसके पहले भी मैंने बहुत बार प्रयास किया मेंबर रहते हुए, लेकिन जिस दिन चुन के आया उसके बाद मेरे जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज जी रांडले, हमारे क्षेत्र के नेता आदरणीय राजकुमार जी बडोले, परिणय जी फुके, सुनील मेंढे से मेरी इसके विषय में विस्तार चर्चा हुई। उन लोगों ने तुरंत देवरी के जो अधिकारी है उनको सूचना दिया कि तुरंत जो भी नियोजन लाइट चालू है उसको चालू करो, और जिस पे प्रलंबित केस जो कोर्ट में चल रहा है उसको छोड़ के बाकी गाँव की लाइट चालू करो। तो हमारे सौंदड़ के जो MSCB के अधिकारी है उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। हम लोगों ने खुद ने पूरे सौंदड़ के मीटर की वायरिंग चेक की, सारे यहाँ पे जो तार है वो चालू है, सिर्फ बल्ब नहीं है। आज शिक्षण पदवीधर मतदार संघ की आचार संहिता लगी है ऐसा मुझे मालूम चला है, इसलिए हम ठहराव नहीं ले सकते। नहीं तो सबसे पहले हम ठहराव लेके बल्ब की व्यवस्था करेंगे। जो वार्ड की जिस लाइन चालू है सबसे पहले उसकी वार्ड की लाइन चालू करेंगे। रहा विषय 2 जिसके ऊपर केस चला है, ये केस ग्राम पंचायत के ऊपर में अगर होगा तो उसकी पूरी जवाबदारी मैं लूँगा। तो किस तरीके से अपन पैसा भर सकते हैं और लाइट जल्दी से जल्दी अपने गांव में चालू कर सकते हैं, इसका पूरा प्रयास मैं 100% करूँगा। दूसरी बात ऐसी है कि अभी मेरे ख्याल से प्रशासक बैठा है गाँव में जी, तो कंटिन्यू रोज़ पानी आ रहा है, लोग परेशान हो गए क्योंकि बहुत पानी आ रहा है। तो ये जो पानी अभी कंटिन्यू आ रहा है, ये कंटिन्यू आपके भी राज्य में रहेगा क्या? बिल्कुल। देखो, संपूर्ण भारत में आने वाला जो इतिहास हम देखते हैं कि वाटर ऑफ लेवल, जो ग्राउंड लेवल का पानी है, दिन पे दिन प्रति कम होते जा रहा है। तो नागरिकों को भी सूचक रहना चाहिए कि पानी जितना लगता है उतना ही इस्तेमाल करें। ग्रामीण भागों में अक्सर ये होता है कि अवैध पानी ज़्यादा लोग वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम पूरे जल जीवन मिशन के अंतर्गत में हमारे हमी पत्र में लिखा है कि गांव के अंदर में संपूर्ण पाइपलाइन किस तरीके से अपने को नहीं लाते आएंगी। जहाँ से पानी आ रहा है, इधर गढ़कुमली की तरफ से अगर पानी ला सकते हैं तो कैसे अपन लोगों को मतलब 24 घंटे अपन पानी दे सकते हैं। इसकी प्रक्रिया और इसके विचार हमारे सबके हैं, मेरे है। हमारा संकल्प ये है कि हर घर में पानी हम किस तरीके से पहुँचा सकते हैं, इसका नियोजन काफ़ी अच्छे से हम लोग करेंगे। हमारी इसके प्रति जो भी सरकार में है उनसे हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से विनती रहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड पानी के विषय में हमको लाइए। और रही बात आज पानी की, तो अभी फिलहाल में बरसात खत्म हुई है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो साहबई के सभी तालाबों में, झीलों में पानी है, नदियों में पानी है, इसलिए लोगों को पानी मिल रहा है। गर्मी के समय सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है, तो उस समय जो पानी का जो वाटर ऑफ लेवल रहता है ये कम होने की वजह से लोगों को अड़चन जाती है। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको 100% पानी मिला जाए, क्योंकि पहले दिन से ही ग्राम पंचायत में हम बैठते थे तो सारी चीज़ें जल्दी ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में पानी की सौंदर्य में किल्लत नहीं रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके प्रशासन बैठने का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल कैसा गया उसकी पावती जनता ने सौंदर्य के दे चुकी है, तो उस वक्त में मैं प्रतिलिपि किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा। रही बात प्रशासन बैठने के बाद वचक सरकार का होता है, भले ही आज ग्राम पंचायत में प्रशासक लगी होगी, लेकिन जिले के यहाँ के हमारे खासदार हमारे हैं,
यहाँ के बड़े प्रतिनिधि हमारे है। उसके बाद में जिस दिन पेटी फूटी उसके बाद हमने भी कई बार प्रशासन के अधिकारियों को बताया, सब पंचायत समिति सभापति है, हमारी जिला परिषद निशाताई थोड़ा से हमारे साथ में, इन लोगों के फ़ोन जाने की वजह से प्रशासन के एक वचक हम लोगों ने तैयार किया और उसके माध्यम से आज पानी गाँव में संपूर्ण आ रहा है। सबसे पहला प्राधान्य सर, जो घर से वंचित है, जो हमारी आई बेघर है, उसको घर देने का हम कार्य करेंगे। जो व्यक्ति भूखमरी से मर रहा होगा उसको राशन देने का हम काम करेंगे। जिन लोगों के घरकुल की यादियों में जो हमारा बहुजन एससी समाज था, आदिवासी समाज था, इनके कुछ नाम जिनके छूट गए हैं, तो पूर्ण याचिका तैयार करने के लिए हम ठहराव प्रस्ताव रहेंगे। और विकास की परिभाषा हमारे रोड रास्ते नाली बनाने की विकास की परिभाषा नहीं है। हमारी परिभाषा विकास की है कि व्यक्तिगत लोगों को लाभ कैसे मिला जाएगा, उनका इनकम ऑफ सोर्स कैसा बढ़ा जाएगा, हम टैक्स किस तरीके से लेना चाहिए। लोगों टैक्स के विषय में बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ग्राम पंचायत में हम टैक्स नहीं देना चाहिए। तो पहले मैं वो बात से भी सहमत था कि ठीक है, जब कुछ शासन कर ही नहीं रही है तो फिर टैक्स किस बात का दे। तो हम टैक्स वसूली के पहले लोगों को किस तरह हम सेवा दे सकते हैं उसके ऊपर में कार्यभार करेंगे। पहले लोगों को सेवा देंगे, उसके बाद टैक्स भरेंगे। जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनका स्वागत है, वो भरिए, लेकिन जो लोग कुछ सालों से थकित है तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले कि उनका काम रोक देंगे और उनको एनओसी नहीं देंगे। हम उनको क्या समस्या है, वो टैक्स क्यों नहीं भर रहे, ग्राम पंचायत से क्यों नाराज है, उसका हम मुहिम करेंगे और ये सारे काम हम लोग करेंगे। पानी पे हमारा सबसे बड़ा फोकस है। जो ये बस्ती बनी है, ये 60 से 70% लोगों को यहाँ पे अतिक्रमण में लोगों ने घर का निवास स्थान किए हैं। लोग अक्सर चुनाव आते से ही अतिक्रमण की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इस पे हमारे पूरे मेंबरों के साथ में मिलकर हम ठहराव प्रस्ताव करेंगे कि आज तक जो हुआ वो हुआ। हमारे कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो बेघर है, जिसको घर नहीं है, उसने हमारे पास अर्ज करना चाहिए, उसको ज़मीन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो समाज बड़ा है या छोटा है और उन समाज को न्याय नहीं मिल रहा है पिछले वर्षों से, उस समाज के लोगों ने ग्राम पंचायत को अर्ज करना चाहिए। उन लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से, महसूल विभाग के माध्यम से, फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से उनका हक उनको कैसे दिलाते आएगा, इसके प्रति ग्राम पंचायत उनके समाज के प्रति और वो लोगों के प्रति ताकत से खड़ी रहेंगी। कोई अवैध कार्य अतिक्रमण कर रहा होगा तो हम पूरे ताकत से उसका अतिक्रमण हटाने के लिए हम सब साथ में मेंबर और पूरी बॉडी हम लोग उसका भी निषेध करेंगे। लेकिन इस गांव में 50 से 60% ये अतिक्रमण में बसा हुआ था। जो लोगों ने अभी तक अतिक्रमण करा हुआ होगा, कुछ किया होगा, कई लोग बेचारे उनके घरों पे टैक्स नहीं चढ़ाते, वो लोग भटकते रहते हैं, उनको भुगोटा कर चढ़ाने की भी तैयारी हमारी है। क्योंकि भुगोटा कर अधिनियम ग्राम पंचायत 1949 एक्ट के तहत में भुगोटा कर चढ़ाने के बाद में वो ज़मीन उनकी नहीं होती, ज़मीन सरकार की रहती है और वो टैक्स ग्राम पंचायत को आता है और उसमें ग्राम पंचायत का नुकसान होता है। इसलिए हम पहली मासिक मीटिंग में पूरे संपूर्ण गाँव में भुगोटा कर चढ़ाने का हम लोग ठहराव प्रस्ताव लेंगे और आम सभा में भी इस प्रस्ताव को रखेंगे। हम जो गांव हित के निर्णय हैं, आम सभा में उस सारे मुद्दों को रखेंगे। हमको लोगों ने चुन के दिया है, जनता ने चुन के दिया है। जनता जो काम बोलेंगे, जिस वार्ड में जिस तरीके बोलेंगे, हम उस तरीके का नियोजन करेंगे, ना कि हम अपने मर्जी से कुछ काम करने वाले। ऐसी तयारी हमारी है। आमचा सोंदळ हा गाव रेतीच्या उत्पादन आहे या ठिकाणी, तर याचा निलाव चांगल्या प्रकारे केला पाहिजे। ज्याला जो ठेका भेटला त्याप्रमाणे जे नियमात बसते, जे वेळ दिलेली आहे, रॉयल्टीसोबत जर त्यांनी आपला रेतीचं काम केला तर आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा विरोध त्या गोष्टीला नाही आहे। जर कोणी अवैध रेती चोरतात त्याच्या प्रत्येक ग्रामपंचायत कडी कारवाई करण्यासाठी सक्षम आहे ना, ते आम्ही नक्कीच करू, त्याच्यासाठी हरकत नाही आहे आमची कोणाशी। गावात आलेली जर काही अडचण असेल, अवैधची तक्रार आली असेल तर त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील आणि आमच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशनाला आणि अवैध दारूविषयी राज्य उत्पादन शुल्क यांना आम्ही ते नोटीस त्यांच्या मार्फत आम्ही कळवण्याची तयारीत आहोत। आज माडी समाज सबसे बड़ा बहुजन समाज है, मतलब बहुसंख्यक समाज है। उसके बाद में बौद्ध समाज जो है दूसरे नंबर पे है, तीसरे समाज पे कुंबी है। तो हमारे में से कौन व्यक्ति किस कैपेबल में चुन के आया है, कैसा चुन के आया है, कितना समाज उनके साथ में, ऐसा आकलन हम लोग करके उस समाज प्रतिनिधि को पहला प्राधान्य देंगे। हमने 2 साल एससी राखीव के लिए रखा है और 3 साल ओबीसी राखीव के लिए रखा है, तो उसके हिसाब से क्रम वाइज हम उन लोगों को देंगे। आज हमारे गांव में ऐसा है कि जो बड़े समाज है इनको हर कोई न्याय देने का काम करता है, लेकिन आज जैसा ढीवर समाज छोटा है,
सोनार समाज था, जो छोटा समाज था, आज इन लोगों को हमने न्याय देने का एक काम किया है, एक नई पहल और नई शुरुआत की है। हमारा किसी समाज के जाति प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे 9 के 9 मेंबर हमारे सभी चुन के आए, सभी समाज के लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब किसी ना किसी को तो पहला और किसी ना किसी को तो दूसरा करना ही पड़ेगा, वो विधि का विधान है, उस विधान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं।